में हम क्या किसी रहेगा? को वोट नहीं देंगे। अच्छा। जो भी हमारे दरवाजे आएगा सीधा लंगे जाइए भैया, जहाज जोड़े तुम्हारे पैर पकड़े, तुम अपने घर हम अपने घर। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं राजीव चौक के पास हूँ। यहाँ हम जानने के लिए आए कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, क्या उनके अहम मुद्दे होने वाले हैं 2024 को लेकर। तो यहाँ पर कुछ लोग चाय की दुकान सामने है, यहाँ पर चाय पीते हैं और चर्चा करते हैं राजनीति के ऊपर। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस बार क्या चाह रहे हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आपका नाम जानना चाहूंगी। दीपक खन्ना। दीपक खन्ना जी, चाय पर रेगुलर आते हैं इस तरह की? नहीं जी, कभी अच्छा। कभार आते हैं। वैसे मैं चाय पीता नहीं है, मेरे मित्र पीते अच्छा, हैं। मित्र पीते हैं और तो मैं मित्रों के साथ मतलब की कंपनी देने आ जाते बस हैं। मैं खड़ा रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या लग रहा है सर 2024 को लेकर? आपने देखा कि 5 विधानसभा चुनाव का जो था उसका इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है। अब 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, क्या सोच रही है जनता इस पर? देखिए, देश में जो ये माहौल बनाया गया ना कि फ्री देने का, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही, यूपी में दे रही है, उत्तराखंड में दे रही है, मध्य प्रदेश में दिया है। ये देश को खोखला करेगा और आने वाले समय में लोगों का लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, लोग ग्रीडी हो जाएंगे। वो सोचेंगे जब फ्री मिल रहा है तो काम क्यों करो, काम करो तो उसको कैसे करो, क्या ना करो। हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, वहाँ भी यही हाल है कि फ्री में बैठे रहो, टांग पे टांग रख के काम करो तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं करो तो और अच्छी मिलेगी चमचेगिरी करके जी। हम लोग कहते हैं पकोड़ा बेचेंगे, चाय, अरे तो पकोड़े चाय वाले से मिलके सोचो ना। ये जो तीनों यहाँ बैठे हैं ये 1,500-2 हज़ार रुपये रोज़ कमाते हैं, और अगर ग्रेजुएशन करने के बाद व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन में लगे तो उसे 20,000 रुपये मिलते हैं। मैं कई बच्चों से इस बात को पूछ चुका हूँ, बैंक वालों से भी पूछ चुका हूँ और भी यही। लेकिन हाँ, कुछ लोग बैठ के बिना वजह डींग मारते रहते हैं, और यार 1,00,000-1.5 लाख तो आजकल तनख्वाह ऐसे ही मिल जाती है, वो कहाँ से लाएगा जो बैंक वाला जो आपको 1,00,000-1.5 लाख दे देगा। अरे कोई आपके पास योग्यता तो हो, एबिलिटी तो हो जो आपको तनख्वाह मिले हैं। 10वीं मैंने पास करी, वो भी रो पीट के बाप के पैसे खराब करे, 6 बार जूते खाए, मैं 10वीं पास करके आ गया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं HDFC का या किसी भी एक्सिस बैंक का डायरेक्टर लग जाऊँ। कैसे लग जाऊँगा? चाय वाला भी मेरे से अच्छा होगा फिर तो। इसलिए लोगों की मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि आप कृपया करके मुफ्त का कुछ मत दीजिए, आप सस्ता कर दीजिए। अभी मैं उस दिन देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में चने की दाल 1 किलो, सरसों के तेल 1 किलो, इतना आटा, इतना चावल। अरे क्या है भाई, क्या कर रहे हो? क्या इससे पहले लोग खाते नहीं थे? और मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, तुमने तो कहा था मैं झोला लेके चल दूंगा, फकीर आदमी हूँ, तुमने तो फकीरिस्तान बना दिया सारे भारत को, हैं? आप फ्री में क्यों दे रहे हो? दिल्ली जैसे शहर में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल फ्री। क्या हो रहा है? कहाँ हैं हम? भटक गए ना। दुनिया उन्नति कर रही है, लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि 111वें नंबर पे है हंगर, उसमें भारत इंडेक्स है। क्या हो रहा है? ये ऐसे नहीं देना चाहिए, ये गलत है। आप दीजिए, 100 यूनिट वाले से 100 रुपये लीजिए, 200 वाले से 300, 300 वाले से 600, और जो 400 यूनिट खर्च करता है उससे आप 1,000 रुपये लीजिए। लेकिन यहाँ क्या है, 200 तक फ्री है। 200 के बाद अगर आपने 25 यूनिट भी खर्च कर दिए तो आपका 450 बिल आ जाएगा। ये कौन सा लूट रहे हो? एक तरफ डाकू मान सिंह बने हुए हो। मैंने सुना है अपने बचपन में कि वो लूटता था फिर बांट देता था। ये कौन सी बात? नहीं, ऐसा मत कीजिए। देश के आम आदमी के साथ मांगने को तो सब खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, ये भी खड़ा, वो भी खड़ा, सभी खड़ा है। और फिर बगैरत हैं लोग, अरे सरकार देती है तो लेते हैं, हमारा ही तो दे रही है। अबे तू 5 किलो गेहूं तो खरीद नहीं सकता अपने पैसे से, तेरा क्या दे रही है सरकार? है तू कौन सा टैक्स दे रहे हैं? कौन सा टैक्स दे रहा है वो मुझे समझाओ ना। GST, तमाम दवाइयों, मेडिसिन।
अरे ऐसे तो कंगले माँ खड़े होते हैं हॉस्पिटल में जाके जहाँ दवाई फ्री मिलती है। अच्छा। हाँ, जब मुझे फ्री खाने की आदत पड़ गई तो मैं हॉस्पिटल, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, गगड़ा क्लास आपको मिलेगी वहाँ पर। सफेद पोस्ट तो बीमार ठीक हो नहीं होगा और एक बीमारी लेके आ जाएगा वहाँ से। अच्छा। ये सब यही लोग हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, कब्जे हैं लोगों के। इरविन वो जिसे अब लोकनायक हो गया, आगे पंत है, उससे आगे गिरधारी लाल है, वो मछली वाला ने जिसे विक्टोरिया था उसका नाम पहले अब कस्तूरबा हो गया है, हैं? कहीं भी आप चले जाओ कब्जे हैं, रोज मर रहे हैं वहाँ पे लोग। वो पूछ रहा है अबे टपका नहीं कोई, वो एम्बुलेंस वाला है, कह रहे टपका, कोई टपका नहीं यार, मैं तो खड़ा हूँ सुबह से। वो कह रहे अभी नहीं टपका, टपकने वाला है। तो ये सब चीज़ें हम कर क्या रहे हैं? हमें प्रयास करना चाहिए था। आपको ऐसे हॉस्पिटल खोलने चाहिए भाई, जा तू सफ़ेद पोश है, 50 रुपए की पर्ची कटवा, डॉक्टर साहब तुझे चेक करेंगे, फिर उसका लिख के देंगे और आगे बढ़। नहीं, मैं भी खड़ा हूँ 2 रुपये की वाले की लाइन में, फ्री वाले की लाइन में वो भी खड़ा है, जब बिगड़ा। ये क्या है? सड़क पे चल रहे हैं, थूकते जा रहे हैं, बदतमीज बगैरत किस्म के लोग, बेहया हैं। और इनके घरों में 6 साल का खाने का रखा है, जब दिल्ली आते हैं यहीं आते भीख मांगनी चालू कर देते हैं। अरे कुछ तो करो भाई, सरकार देगी, बच्चे भगवान दे रहा है और वो सरकार देगी खाने को, है क्या है? तो दे भी तो रही है ना सरकार, 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो राशन। वो पता क्या कहते हैं बेशरम, 5 किलो राशन। अरे मोदी 5 किलो राशन दे रही है तो खरीद रखा है हमको, अपने घर से दे रही है, क्यों भाई हैं? अपने घर से दे रही है, मैं टैक्स दे रही हूँ। उससे पूछो अबे कंगलिस्तान के कंगले, जब तू 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में खड़ा कट्टा पकड़ गए तो कौन सा टैक्स दे रहा है तू? बिजली फ्री मिल रही, तू 200 से ऊपर खर्च ही नहीं करता होगा। पानी फ्री मिल रहा है, तुम्हारी औरतें बसों में फ्री जा रही हैं, बदबू फैल रही है बसों में भी, है क्या है? नहीं, हमें पसंद नहीं। और मोदी साहब, अगर आप यही सब करना है तो झोले लेके चले जाओ, हम आपके एहसानमंद होंगे। अच्छा, इसके लिए ये बताइए, फ्री देने की बीमारी है, ये कौन लगा रहा है, कौन सबसे आगे है इसमें? जनता को कौन बीमारी लगा रहा है? देखिए, उत्तर भारत में तो केजरीवाल ने चालू करा, मैं आपको बताऊं। जी। लेकिन दक्षिण में जयललिता थी जी। और कई लोग थे। वहाँ आप देखेंगे औरतें सोना पहने में हैं, विदेशों में बहुत नौकरी करती हैं, लेकिन मानसिकता वहीं की वहीं है उनकी, क्योंकि वो एक वर्ग है जो कहता हमें मुफ्त में मिले। और यहाँ भी वही है, यहाँ जिनके अपने मकान हैं, थोड़ा बहुत प्रोस्पर है, हाँ वही कार में बैठ के जाता है, कार में बैठ के जाता है, 5 किलो गेहूं दे दो, हैं? ये जो होते हैं ना, ये जो घटिया किस्म की मानसिकता के लोग होते हैं ना, वो अपना बचाव करते हैं। किसकी मानसिकता घटिया? ये जो जिनकी मांगने की मानसिकता है, वो कहते हैं जी यूं है, जैसे ये बोल रहा है खाम में बीच में नत्थू बन गया। कहने का मतलब ये है कि भाई तुम पहले अपना वो करो, जब तुम 60 साल तक किसी काबिल नहीं बने, तुमने कोई अपना वो नहीं बनाया वकार, तो अब क्या बनोगे तुम? जो मोदी आ गया जी, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया है। ये सिर्फ अपना बचाव करते हैं लोग। दूसरे शहर से आएगा, मेरे घर में 3 साल का खाने को रखा है, तो यहाँ आते क्यों भीख मांगने लगता है? वहाँ से ले आता ना 10-20 किलो लाद के। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, बचाव करते हैं इस तरह के लोग कि साहब वो जिनके अपने मकान हैं, कारों में बैठ के जा रहे हैं, वो 5 किलो गेहूँ लेने जाएगा, उसका किराया लग जाएगा इतना, है? ये बेकार की बातें हैं। जब किसी को कोई सुविधा दी जाती है, जो बेचारे गरीब हैं वो तो ठीक है भाई, चलो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ में दूसरे लोग लग जाते हैं। बसों में ले लीजिए आप, जो महिलाएं 70,000 80,000 तनख्वाहें ले रही हैं, वो भी फ्री टिकट जाती, समझे?
पर अब विपक्ष आरोप लगा रहा है 5 जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पर कह रहा है कि विपक्ष की नकल कर रहा है सत्ता पक्ष फ्री की रेवड़ी देने में। देखिए, सत्ता का एक ऐसा सुख है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। कर्नाटक ये क्यों हारे? मुफ्त की वजह से। पंजाब में 300 यूनिट बिजली और ये और वो हुआ ना, वो भी ये हारे। यहाँ तक कि मोदी साहब ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी गुरुद्वारे गए, ये बैठ वो बैठ, और जमानतें जब्त करा ली पूरे बिजली। कर्नाटका में भी ये हारे, आपके हिमाचल में भी हारे। दूसरों ने जब फ्री की देना चालू कर दिया, अब ये तो है नहीं वो कहीं साहब दे रहे हैं तो तुम ही सत्ता संभाल लो, मैं हट जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो आप भी जानो। जी जी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता। तो सरकार रंग बदल रही है क्या? हाँ जी, मैंने तो पहले कहा ना आपको कि मोदी साहब ने कहा था कि मैं फकीर आदमी झोला पकड़ के चला जाऊंगा, तो भैया निकल जाओ मोदी साहब, छोड़ो इस देश को। तो चुनाव प्रचार में कल खबर आई कि आर्मी के जवान हैं, उनको लगाया जाएगा प्रचारक के लिए, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सुनिए जी। आप एक सोशल मीडिया भी आजकल बड़ी अफवाहें और झूठ फरेब लगाने में लगा हुआ है। आर्मी के जवान कैसे लग जाएंगे? आर्मी के जवान हो सकता है कि जो पैरामिलिट्री है वो सुरक्षा के लिए लगेगा। वो किसी को जाके ये नहीं कहेगा कि आप पप्पू को जिताओ या गप्पू को जिताओ, समझे आप मेरी बात? वो सिर्फ सुरक्षा के लिए लगेंगे। वे तो फिर आचार संहिता लग जाएगी। आपको याद होगा कि श्रीमती गांधी पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने सरकारी अमले को लगाया, अपने चुनाव में कर दी थी ना जगमोहन सिन्हा ने। जी जी। 6 साल के लिए बाहर कर दी थी, फिर उन्होंने इमरजेंसी लगाई। वो सबसे बड़ा सत्ता का लोभ था। जनता समझ ही नहीं पा रही। हम बिना वजह अपना समय खराब करते हैं। कई नत्थु आके बीच में खड़े हो जाते हैं कि यूं है यूं है यूं। अरे भाई, पहले सोचो तुमने आज तक क्या किया जीवन में, जो तुम खड़े हो भिखारी की तरह। सरकार भी जो देती है वो भीख देती है। ये याद रख के करो कि 5 किलो गेहूं के लिए तुम कट्टा पकड़ के खड़े हो, तुम ऐसे खड़े हो, तुम नहीं। तुम्हारे अंदर एक वो होनी चाहिए ना कि नहीं भाई सस्ता दे दो, हम फ्री में नहीं लेंगे। सबसे पहले फ्री में लेने के लिए खड़े होते हैं, बाद में फिर बातें बनाते हैं, और कुछ नहीं। चलिए, आप जनता है तो जनता के मुद्दे क्या रहने वाले? क्योंकि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, भ्रष्टाचार भी है, तमाम मुद्दे। देखिए, जब डीए बढ़ता है, डीआर बढ़ता है, तो लोगों की आमदन भी बढ़ जाती है। जब ये 2000 कमा रहा है पकोड़े वाला, ये चाय वाला कमा रहा है, ये चाय वाला कमा रहा है, पूछ के देख लो इनसे, नहीं तो खड़े होके गिन लेना कितने नोट गिनते हैं। सभी तो थोड़ी पकोड़े अब देखो जी, अब देखो पकोड़े वही तलेगा ना जिसको कमा के घर चलाना है। अगर जॉब नहीं है तो ठल्लियों को क्या करना है? वो तो सिर्फ बातें बनाएगा और फ्री की खाने की सोचेगा, है ना जी। अब ये आया, इसने मेहनत करी, ये पहले यहाँ कार पार्किंग वगैरह देखता था, हट के इधर आ गए। तो हर व्यक्ति को अपना जितनी योग्यता है उस अनुसार काम लेना चाहिए, बस और कुछ नहीं। 12 तो सब कोई पास कर रहा है इस वक्त, नकल करके, ये करके, वो करके, सब कोई कुछ नहीं है। मसला यही है कि सही ढंग से लोग कमाएं और एहसान करें राजधानी पे, अपने इलाकों में रहें, वहाँ की सरकार पे दबाव डालें कि यहाँ भी रोजी रोजगार का साधन बनाओ। आपने देखा है बिहार में जो वो बम्बई में क्या है, मैरिन ड्राइव है ना, मरीन ड्राइव, बिहार में मैरिन ड्राइव बना है, आप देखिएगा, हैं कितनी तरक्की दी है इसने, नीतीश कुमार ने। हैं लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए पुल बनाए हैं, और वो कितना लंबा मैरिन ड्राइव उसने बनाया, 16। सत्ता पक्षी तो घेर रहा है नीतीश कुमार को। आप नहीं समझे बिहार को कब लोगों ने नहीं घेरा और कब बिहार नहीं घेरा, आप बताइए। हैं बिहारी शब्द ही एक अपने आप में अपशब्द था। क्यों? हमें पंजाबी कहते, हमारा सीना चौड़ा हो जाता खड़े होते, और कई बगैरत के तुकम शरणार्थी कहते कि पाकिस्तान से आए थे। अब आए थे दिल्ली को, जहाँ भी गए वहाँ शरण में लिया हमने, भीख नहीं मांगी। तो ये सब आज तक भीख मांग रहे हैं और सोच रहे हैं मिल जाए।
तो ये सब चीज़ें बदलनी होंगी, इस पे बहस करनी ही बेकार है। अब तो मन नहीं करता बंदा बात करे, हमें लेना क्या है। हमारी उम्र 75-76 साल की है, हम अपना ज़िंदगी में कमाया, पूरे जीवन में शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, सब लोग जानते हैं, यहाँ भी जानते हैं, आते हैं थोड़ी देर अपना चले बस। सर से पूछ लेते हैं, सर फ्री की रेवड़ियां सरकार एक दूसरे की नकल करने में लगी हुई है, क्या लग रहा है जनता को एक लुभाने का जो तरीका? मैडम मैं हाँ, मुझे बोलना नहीं आता, अच्छा। जितने ने बोला। ठीक है, सर से पूछ लेते हैं, जिस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष की नकल कर रहा है, फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, तो जनता इससे खुश है या ना खुश है? ना खुश है। ना खुश है। जी हाँ। क्या चाहती है जनता? जनता ये चाहती है, जनता को विकास चाहिए। विकास हुआ या नहीं? नहीं हुआ। 500 का सिलेंडर 1200 करके 200 घटा दिया गया, क्या पे बेनिफिट मिला? इलेक्शन आया होता तो हो सकता है 1400 का 1500 का हो गया होता। अच्छा, ये लुभाने वाला ही काम हो रहा है, रेवड़ियाँ ही बांटी जा रही है, इसके अलावा क्या है? तो रेवड़ियां तो सरकारें बांट रही है, विपक्ष भी बांट रहा है। नहीं, विपक्ष कहाँ बांटे, अच्छा ही नहीं बांटेगा कहाँ 5 से? विधानसभा में देख लीजिए ना जी, जाके। मैं देख रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ। हाँ, यूपी डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ यहाँ पे से। योगी बाबा के वहाँ से है। जी नहीं, योगी बाबा तो है ही है हमारे यहाँ के, और अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही काम कर दें, जो वो संकल्प लेके आए, हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू राष्ट्र अगर घोषित कर पाए हाँ। तो कर दें, अन्यथा कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र, जब भाई मोहम्मदनों को पाकिस्तान का और इंडिया का मैच यहाँ होता है, हाँ, और जब पाकिस्तान जीत जाती है तो यहाँ के मोहम्मदन क्यों पटाखे फोड़ते हैं, अच्छा, क्यों खुशियाँ मनाते हैं? भाई खा रहे हो इंडिया का, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में सब कुछ कर रहे हो, क्यों पाकिस्तान का वो करना झंडा फहरा रहे हो यहाँ? हिंदू राष्ट्र, इनके पास मुद्दा क्या है? भाजपा वालों के पास मुद्दा यही है ना, धर्म की राजनीति ठीक है क्या? जी नहीं, धर्म की बिल्कुल राजनीति ठीक नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र को क्यों सपोर्ट कर? हिंदू राष्ट्र को इस वजह सपोर्ट किया जा रहा है कि इसी मुद्दे को लेके ये लोग आए हैं, तो मुद्दा क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? जितने मुद्दे दिए हैं, बेरोजगारी बाकी हटाएंगे, मुद्दे वायदे पूरे हुए? एक भी वादे नहीं, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबों को राहत मिलेगी, गरीब को ही हटा दिए। गरीब को कहाँ हटाया है? 80 करोड़ आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। 5 किलो राशन किनको मिल रहा है? गरीबों को किसी को मिल पा रहा है? 80 करोड़ जनसंख्या जी नहीं, 80 करोड़ में 75% बड़े लोग हैं, अच्छा, 25% धांधली हो रही है बड़ा। बिल्कुल हर जगह धांधली। घोटाला हो रहा है सरकार। जी हाँ, 100 रुपए वहाँ से चलता है, नीचे आके 5 रुपए भी गरीब को नहीं मिलता है। क्या लग रहा है फिर इस बार जनता के मुद्दे, अहम मुद्दे क्या रह गए? भाई जनता के मुद्दे क्या है? कोई शरीफ नेता है ही नहीं। जितने नेता आए हैं, कोई 10 मर्डर करके आया, कोई 20 मर्डर, कोई शरीफ नेता का एक मोदी जी? मोदी जी कौन से उसके धुले हुए हैं? तेजस्वी नेता है। ये आप कह सकती हैं, हम नहीं कर सकते हैं। जनता तो देवता मानती है। देवता मानती है, जो मानते होंगे। हम भी देवता मानते हैं, हमारा प्रधानमंत्री हम भी देवता मान रहे हैं। भाई इस समय राजा हमारा, तो हम भी मानेंगे। तो राजा ने काम किया या नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं काम किया। विकास की बात कर रहे, कह रहे विकास तो विदेशों तक हो रहा है। कहाँ विदेशों में कर रहे हैं ना, अपने देश में हुआ ही नहीं। हमारे घर में चूल्हा जला ना, दूसरे घर में जाके चूल्हा जलाए, ये कहाँ का रूल है? कहाँ का नियम, कहाँ का कानून है ये? हम अपने घर में मंदिर, एक हनुमान जी का ये मंदिर है सामने, जी जी, जाइए अगल बगल देख के आइए, कितना कचरा है, कितनी की गंदगी है मंदिर के बगल में। तो उसके लिए मोदी जी थोड़ी जिम्मेदार है। सफाई अभियान चल रहा है, किस लिए? ये खर्चे कहाँ जा रहे हैं सफाई अभियान के? मोदी के जिम्मेदार हो या केजरीवाल जिम्मेदार हो, कोई तो होना चाहिए। तो घोटाले सरकार में भी हो रहे हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, 100% नहीं, 1000% घोटाले हो रहे हैं। 1000%। जी हाँ। क्या लग रहा है, महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। चरम सीमा? जी हाँ। जनता से बात करते हैं, कहते हैं महंगाई को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कंट्रोल करेंगे भाई, जब हम ही लोग का खून बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? शासन बेच रहा है, प्रशासन बेच रहा है, और कौन बेच रहा है? हाँ बेच रहे हैं सर, सब सुखी हैं, खुशहाल है। हो सकता है आप खुश सुखी हो, 10-20 हजार सैलरी पाती हो, सुखी हो। जो बेचारे रिक्शा आप चला नहीं, रहे हैं। आपकी तो दोगुनी आय हो गई। किसकी? हमारी आय कहाँ से होगी? सरकार ने बोला था, मोदी सरकार ने, कि हम आते ही दोगुनी आय कर देंगे। दोगुनी आय नहीं, 4 गुनी मोदी सरकार ने कर दिया। ये आपको नहीं मिली? आपको तो मिली होगी 4 गुनी ना। मैं आपसे पूछने आई हूँ ना। हमको तो नहीं मिला भाई। अच्छा, हमको जो मिल रहा था वो भी कट गया।
वो भी कट गया, कैसे कट गया? क्या काम करते हैं आप? भाई हम तो कोई काम नहीं करते, दिन भर घूमते हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या घटा? तनख्वाह थोड़ी कटी है फिर आपकी? तनख्वाह? हाँ। तनख्वाह क्यों नहीं, एक बार नहीं जीएसटी लग गया, पता लगा अच्छे हमारे घर में भी नौकरी। जीएसटी से तो राष्ट्र हित का फायदा, राष्ट्र हित का कौन सा फायदा हो रहा है, बता दो कि यही फायदा हो रहा है। बेरोजगारी क्यों नहीं हट रही है? कहते 2024 में वोट दीजिए। हाँ, 2024 में दीजिए, ताकि फिर अब की 5 साल में, अब की 50 साल पीछे गई इंडिया, अब की फिर 50 साल पीछे चला जी हाँ, कोरोना काल से। हाँ। कोरोना काल में 50 साल पीछे गई है इंडिया। हाँ। एक दिन ट्रेन बंद करके देखिए कितना लॉस होता है, एक दिन जहाज बंद करके देखिए कितना लॉस होता है। और सारे कारखाने, कंपनी और सारी चीजें छोड़ दीजिए, और 5 महीना बंद रहा। तो 5वीं अर्थव्यवस्था पर है हमारा देश, भारत देश। अब होगा भाई, आपकी निगाह में 2024 में तीसरी अर्थव्यवस्था। तीसरी अर्थ पे नहीं कहना है, इसमें फर्स्ट पे है। हाँ। और फर्स्ट से भी गुड फर्स्ट पे आ जाएगा 24 में। अच्छा जी हाँ। तो आप जब वोट डालने जाएंगे तो दिमाग में हम क्या रहेगा? किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा। जो भी हमारे दरवाजे आएगा सीधा लंगेज यही है, भैया जहाज जोड़े, तुम्हारे पैर पकड़े, तुम अपने घर, हम अपने घर। अच्छा। हमारा वोट है, मर्जी कहेंगे देंगे, मर्जी कहेंगे नहीं देंगे। अच्छा, ये 6 महीने पहले ही जब इलेक्शन होते हैं तभी नेताओं को याद आते हैं? जी हाँ, जैसे बरसात में मेढक, बरसात जब होती है मेढक किनारे टर रोड पे कमरे के अंदर घुस जाते हैं ना। हाँ। वैसे बरसात में जैसे इलेक्शन आता है वैसे सारे नेता बाहर आ जाएंगे, और जीतने के बाद कोई पहचानने को इनकार कर देगा। अच्छा। सगा होगा, बिल्कुल सगा, बिल्कुल सगा, यानी ससुर होगा, साला होगा, सगा भाई होगा, वो भी पहचानने से इनकार कर देगा। अच्छा। उदाहरण में हमारे घर के कुछ ऐसे दिग्गज नेता हैं और अच्छे मंत्री तक रह आपको चुके हैं, पहचानने से इनकार कर देना? बिल्कुल इनकार कर देते हैं भाई। चलिए अंकल जी से पूछेंगे, हाँ, किसे देख रहे हैं 2024 में? मोदी को किसे? नहीं, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? मोदी को। मोदी को देख रहे हैं। क्यों मोदी को? क्योंकि आज मैं 15 साल के बाद टीका लगा के निकल रहा हूँ। 15 साल? ऐसा क्यों? पहले टीका नहीं लगा सकते थे? नहीं। क्यों? मैं कश्मीर में रहता था। अच्छा। वहाँ टीका लग रहा है बैंड। अच्छा, तो वहाँ तो 370 हटा दिए मोदी। हट गया तो वो क्या माहौल है कश्मीर का? बहुत बढ़िया सेट हो गया। सेट हो गया। करीब काफ़ी लंबी बातचीत हुई और लोगों का यही कहना है कि जो सरकार वादे करके आई थी, तमाम वादे, भ्रष्टाचार कम होगा, महंगाई कम होगी, रोजगार लबालब भरे जाएंगे भारत में, और अब ये आ गया है कि ये प्रथा चल गई है कि तमाम सरकारें यानी कि सत्ता पक्ष में फ्री की रेवड़ियां बांटने में लग गई है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से तमाम सरकारों को फ्री की रेवड़ी बांटने पर फटकार भी लगी है। आप किससे देखते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटना क्या जनता के हित में है या नहीं? हमें ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश।